भगवान ने इस प्रसंग के माध्यम से संसार वालों को शिक्षा दी। मित्र कैसा भी हो, कितना भी दीनहीन हो, लेकिन मित्र मित्र होता है। मित्र का साथ मित्र को हमेशा देना चाहिए। ये चर्चा आई और फिर आगे चल करके नृगोपाख्यान की चर्चा आती है। एक दिन की बात है, भगवान के बालक खेल रहे थे। खेलते खेलते कुएं के किनारे पहुंचे, जहां पर खेलते खेलते बालकों की गेंद कुएं में गिर गई। कुएं में जाकर के देखा तो वहां एक बड़ा भारी क्रिकलास, जिसको हम आप गिरगिटान कहते हैं, बड़ी भारी, बहुत उसका शरीर बड़ा भारी था। उस भारी क्रिकलास को कुएं में देखा तो भगवान के जो बालक थे दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, भगवान से सब घटना कही। तो भगवान गए और भगवान ने क्रिकलास को उस कुएं से बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला तो भगवान का अंग संग पा करके वो गिरगिट एक सुंदर पुरुष के रूप में परिणित हो गया। भगवान ने पूछा, भाई आप हो कौन? तो वो क्रिकलास से निकला वो दिव्य पुरुष बोल पड़ा, महाराज नृगो नाम नरेंद्रो हम स्वाक तनयु प्रभु, मैं राजा नृग हूँ और मैंने अपने जीवन में इतना दान दिया है कि पृथ्वी के धूल के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन हमने इतनी गौएं दान दी उसकी गिनती नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, जब आप इतने बड़े दानी हो तो आपकी ये दशा कैसे हुई? तो राजा ने बोल पड़े, महाराज हमसे थोड़ी सी चूक हुई। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गौदान दिया और वो ब्राह्मण देवता गौ को लेकर के गए। संयोगवश वो गौ ब्राह्मण देवता के गौशाला से छूट करके हमारे गौशाला में आकर के मिल गई। मैं समझ नहीं पाया। दूसरे दिन उसी गौ को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया और वो ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मण देवता उस गौ को लेकर के जा रहे थे और उधर से पहले ब्राह्मण देवता अपने गौ को ढूंढते हुए आ रहे थे। उनकी दृष्टि मेरे दान दी गई गौ पर पड़ी तो उन्होंने कहा, ये हमारा है। दूसरे ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं ये हमारा है, अभी मैं दान लेकर के आ रहा हूँ। दोनों में झगड़ा होने लगा। बात इतनी बड़ी कि हमारे पास तक पहुंच गई और मैं दोनों ब्राह्मण देवता की बात राज सिंहासन पर बैठे बैठे सुनता रहा। मैं निर्णय देने की स्थिति पर नहीं पहुंच पाया। ब्राह्मण देवता को बड़ा गुस्सा आया। दोनों ब्राह्मणों ने हमको श्राप दे दिया कि तू राज सिंहासन पर बैठ करके न्याय नहीं कर पा रहा है, गिरगिट की तरह सर हिला करके इधर उधर की बात सुन रहा है, इसलिए जा तू गिरगिटान हो जा। और उसी ब्राह्मण देवता के श्राप से मैं गिरगिटान हो गया। हमको श्राप दिया तो मैं ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया कि आपका अंग प्राप्त होगा तो मैं पुनः दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो जाऊंगा। ये चर्चा आई और फिर आगे चल करके बड़ी प्यारी चर्चा आई। महाराज एक ब्राह्मण देवता श्री सुधर्मा सभा के बीच में आए और बीच सभा में खड़े होकर के भगवान को उल्टा पलटा कहने लगे। जैसे उल्टा पलटा कहने लगे तो सभी लोग चुपचाप बैठे रहे, लेकिन महाराज अर्जुन को ये बात सहन नहीं हुई। अर्जुन बोल पड़े, ब्राह्मण देवता बस। ब्राह्मण देवता बोलने लगे कि जिस देश का राजा अन्यायी हो जाता है उस देश की प्रजा उच्छृंखल हो जाया करती है, भूखों मरने लगती है। उस देश में पिता के सामने पुत्र की दशा बिगड़ती चली जाती है। उस देश में पिता के सामने पुत्र स्वर्गवासी होने लगते हैं। आप न्याय प्रिय राजा नहीं है। बड़ा उल्टा पलटा कहा। श्री अर्जुन जी बोल पड़े, महाराज बस बहुत हो गया, आपके सामने गांडीवधारी अर्जुन खड़े हैं, संभल करके। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्यों व्यर्थ में ढींग हाँकते हो अर्जुन? मैं कोई गलत थोड़ा कह रहा हूं। अगर तुम्हारे अंदर इतना अभिमान है तो मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। आज तक हमारे 6 पुत्र हुए और 6 पुत्र कुछ देर तक जीवित रहे और 6 पुत्र मर गए। ये राजा का दोष नहीं तो और किसका दोष है? अर्जुन ने कहा, महाराज हो मरे होंगे आपके 6 पुत्र, लेकिन इस बार मैं अर्जुन आपको ये प्रतिज्ञा आपसे करता हूँ, इस बार जब आपके यहाँ बालक हो तो आप हमको बताना, मृत्यु के देवता आपके बालक को छू नहीं पाएंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, अर्जुन सोच लो, व्यर्थ की डींग मत हाको।
अर्जुन ने कहा कि अगर इस बार मैंने आपके बालक को जिंदा नहीं रखा तो मैं अग्निदाह कर दूंगा, चिता बना करके उस पर अपने आप को जीता जला दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा एक बार पुनः सोच लो। अर्जुन ने कहा अर्जुन ने जो कह दिया सो कह दिया। ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। कुछ दिन व्यतीत हुए। ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र जन्म की बारी जब आई तो ब्राह्मण देवता है अर्जुन समय आ चुका है, अपने वचन की रक्षा करो। अर्जुन वहां से चले हाथ में गांडीव लेकर के और गांडीव पर धनुष चढ़ा करके इतने तीर मारे कि ब्राह्मण देवता के घर को चारों तरफ से बीत दिया कि उसमें हवा भी न जा सके। लेकिन इस बार बड़ी विचित्र घटना घटी। इस बार घटना ये घटी कि हर बार बालक का प्राण ही जाता था, लेकिन इस बार बालक पंचभौतिक शरीर के साथ चला गया। ब्राह्मण देवता रोते रोते आए, अर्जुन से बोल पड़े, मैंने कहा था अर्जुन व्यर्थ की डींग मत मारो। अर्जुन गए सौरी घर में तो वहां से बालक गए। अब अर्जुन करे तो क्या करे, अपने शर्त के अनुसार चिता पर बैठने को तैयार हो गए। जैसे चिता जलने को तैयार हुई, भगवान रथ पर बैठ करके आए और अर्जुन के हाथ को पकड़ करके रथ पर बिठा दिया और सीधे पश्चिम की दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते समुद्र नदी द्वीप को पार करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। भगवान ने अपने चक्र को छोड़ा, जिसके तेज के प्रभाव से घोड़े रास्ता देख करके और चलते रहे। एक स्थान ऐसा आया जहां पर बड़ा भारी वट वृक्ष लगा हुआ था। उसके नीचे एक पुरुष लेटा हुआ था, जिसके हजारों हाथ, हजारों आंख, हजारों कान थे। उस पुरुष को, वो पुरुष तंद्रा में था। उस पुरुष को देख करके भगवान ने रथ को वहीं पर रोक दिया और महाराज अर्जुन को रथ से लेकर के उतरे और महाराज अर्जुन से बोल पड़े, अर्जुन ये भौमा पुरुष हैं, इनको प्रणाम करो। अर्जुन सहित भगवान ने प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद भगवान जगे भौमा पुरुष, तो उन्होंने भगवान से कहा, महाराज अब आपकी लीला पूरी हो चुकी है, अब आप अपने लीला को समेट करके अति शीघ्र आप लोग अपने वैकुंठ धाम पर चले जाइए, अपने वैकुंठ धाम को जाइए। मैंने ही आप लोगों को ये बताने के लिए लीला रची थी और ब्राह्मण के सभी सातों बालकों को ला करके भगवान को सौंप दिया। भगवान आदेश दे करके वहां से चले आए, ब्राह्मणों के बालकों को दिया और एक दिन भगवान ने अपने बालकों को बुला करके, सभी बालकों को बुला करके कहा, बेटा समझाने लगे भगवान। सभी बालकों को बुला करके भगवान ने कहा कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम गुण में दिनाम एक मक्कर थनाथाय किम यत्र चतुष्टयम। ये रूप, जवानी, संपत्ति और प्रभुता, ये चारों नाश के कारण है। इनमें से एक भी किसी के पास है और एक को भी व्यक्ति नहीं संभाल पाया तो उसके नाश का कारण हो सकता है। अगर ये चारों किसी के पास है तो उसका नाश होना निश्चित है। इसलिए बेटा आप हमारे बालक हो, आपके पास सब कुछ है, आप युवा भी हो, आप निरंतर युवा भी रहोगे। आपके पास मैं साक्षात लक्ष्मीपति हूँ, इसलिए आपके यहाँ धन की कमी नहीं होगी। आप द्वारिकाधीश के पुत्र हो, इसलिए आपकी प्रभुता कम नहीं होगी और हमारे बालक होने के कारण आप रूपवान हो, इसलिए इनको संभाल करके रखना। भगवान ने समझाया और भगवान सुधर्मा सभा में चले गए। एक दिन की बात है, भगवान के उपवन में कुछ अंगिराज ऋषि लोग आए। तो जब अंगिराज ऋषि लोग आए और उन्होंने उपवन में प्रवास किया तो भगवान के बालकों को एक मजाक सुना। भगवान के बालकों को मजाक ये सूझा कि भगवान ने जामवंती नंदन सांब के पेट में कपड़ा बांध दिया और स्त्री का भेष बना दिया, गर्भवती स्त्री बना दिया और सांब को लेकर के उन ऋषियों के पास पहुंच गए। ऋषियों से भगवान के बालकों ने मजाक में पूछा कि महाराज ये हमारे कुल की बहू है, ये गर्भ से है, ये जानना चाहती है कि हम इसके पेट में से बालक होगा या बालिका होगी। ऋषियों ने लगाया ध्यान तो भगवान के बालकों के मजाक
ऋषियों को पता चला कि ये भगवान के बालक उनसे मजाक कर रहे हैं। साधु की जाति न पूछिए, सीख लीजिए ज्ञान। साधु की जाति नहीं होती, साधु की जाति न पूछिए, सीख लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो ज्ञान। मोल तलवार की होती है, साधु की नहीं। साधु के ज्ञान की इज्जत होती है। संतों ने कहा, यदुवंशी होकर के, भगवान के कुल खानदान के होकर के, और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। यदुवंशियों को ने लगा, ब्राह्मणों संतों ने लगाया ध्यान, तो पता चला कि भगवान अपनी लीला को समेटना चाहते हैं। ऋषियों ने अपने नेत्र को खोला, ध्यान से विमुक्त हुए, तो ऋषियों ने हाथ में जल लेकर के कहा, बालकों, ऋषियों से मजाक नहीं किया जाता, संतों से मजाक नहीं किया जाता। संत मजाक के पात्र नहीं होते। तुमने अच्छा नहीं किया है, और जब भगवान की इच्छा है तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिसको तुम स्त्री बना करके लेकर के आए हो, उसके पेट से ना तो बालक होगा ना बालिका होगी। इसके पेट से ऐसा मूसल निकलेगा जिससे तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा। मुसलम कुलनाशनम। यदुवंशियों को श्राप हो गया। बेचारे बालक रोते हुए दौड़े दौड़े महाराज उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन के सामने सांब के पेट को खोला गया तो वास्तविक मूसल निकला। सारे यदुवंशी घबराए। महाराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण चूर्ण करके और समुद्र में फेंकवा दिया, जो आगे चल करके प्रभास क्षेत्र में एरिका नाम का घास हुआ। उसमें जो लोहा लगा हुआ था, मूसल में लोहा लगा होता है, उस लोहे को कूट करके और समुद्र में फेंक दिया गया, जिसको एक मछली निकल गई, और उस मछली को किसी मछुआरे के द्वारा पकड़ा गया। मछली को ला करके बाजार में बेचा गया, तो एक शिकारी ने उस मछली को खरीदा, पेट को चीरा तो वो लोहे का टुकड़ा निकला, जिसको शिकारी ने बढ़िया सुंदर बाण बना करके अपने तरकस में रख लिया। भगवान ने अपनी लीला को समेटने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। समय आया, आगे चल करके पूरा प्लान भगवान ने बनाया है। ये चर्चा यही ऋषियों के द्वारा यदुवंशियों को श्राप हुआ है, और इसी के साथ दशम स्कंध की समाप्ति। आगे चल करके एकादश स्कंध, एकादश स्कंध में 31 अध्याय, और पूरे 31 अध्याय में 9 योगीश्वरों का संवाद, और उसी संवाद के माध्यम से हम लोग पाख्यान इत्यादि की माध्यम से अवधूतोपाख्यान की चर्चा आई। भगवान महाराज दत्तात्रेय के गुरुओं की चर्चा आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। आप अपने गुरु बनाते रहिए, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, इधर से मतलब है। दत्तात्रेय जी ये 24 गुरुओं की चर्चा आई। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, दत्तात्रेय जी ने समय समय पर 24 प्रकार के गुरु बनाए। देखिए, गुरु 2 होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। जिसमें से जो दीक्षा गुरु होता है, जिससे मंत्र लेने के बाद, जिसको कनफुकवा गुरु कहा जाता है, उनके द्वारा दिए गए मंत्र से जीव का परलोक बनता है। और एक शिक्षा गुरु होते हैं, जिनके द्वारा दिए गए शिक्षा से जीव का यह लोक बनता है। दोनों का अपना अपना स्थान है। महाराज दत्तात्रेय जी से जैसे सुखदेव ने कहा कि महाराज गुरु तो एक ही होता है, और आप कह रहे हैं 24 गुरु बनाए, तो श्री सुखदेव जी ने कहा नहीं महाराज, भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और उनसे शिक्षा ग्रहण की, उनसे शिक्षा ग्रहण की। 24 गुरु कौन कौन से बनाए? भगवान दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्षमा सीखा, पृथ्वी से क्षमा करना सीखा। हम लोग पता नहीं क्या क्या महारानी पृथ्वी के ऊपर कर देते हैं, लेकिन महारानी पृथ्वी कभी किसी को अन्न देना बंद नहीं करती, क्षमा करती रहती हैं। आकाश को गुरु बनाया, आकाश से समरसता सीखी। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से सर्वग्राही होना सीखा। अग्नि में आप कुछ भी डाल दो, जला करके राखी कर देता है। जल को गुरु बनाया, जल से शुद्धता सीखी।
चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से को गुरु बना करके ये शिक्षा ग्रहण की। भले ही चंद्रमा घटता बढ़ता हो, लेकिन एक दिन अपने पूर्ण प्रभाव में जरूर आता है। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा कभी, शरीर चाहे जो दशा बदल दे, लेकिन आत्मा अपनी दशा नहीं बदलती। सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से भी समरसता सीखी। कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर को गुरु बना करके ये शिक्षा ग्रहण की कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार के बीच में इतना आसक्त न हो जाओ कि परिवार के कारण आपको अपना भी जान खोना पड़े। कबूतर ने अपने मादा के लिए, कबूतर गया और जाल में फंस करके अपने आप को शिकारी के हवाले कर दिया। अजगर को गुरु बनाया। अजगर से शिक्षा ग्रहण की कि जो कुछ मिले उसी को पा करके संतुष्ट हो जाओ। समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र को गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की। जीवन में घाट और बाढ़ तो लगी ही रहती है, लेकिन अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखना ही समुद्र से सीख मिलती है। वर्षा में जल बरसता है, लेकिन समुद्र बढ़ता नहीं। और गर्मी में सूर्य तपता है, लेकिन समुद्र का जल घटता नहीं। पतंगे को गुरु बनाया। पतंगे को गुरु बना करके ये शिक्षा, पतंगे से भी ये शिक्षा ग्रहण की कि किसी के ऊपर इतना मोहित न हो जाओ कि बात जान पर बनाए। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की कि जीव को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने से उसका काम चल सके। हाथी को गुरु बनाया। हाथी को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो हाथी की भांति गड्ढे में गिर करके अपना ही पतन कर लेता है। हाथी को गुरु बनाया। मधु निकालने वाले को गुरु बनाया। हिरण को गुरु बनाया। मछली को गुरु बनाया। मछली को गुरु बना करके ये शिक्षा ग्रहण की कि अपनी जिह्वा पर जीव को कंट्रोल रखना चाहिए। मछली करती क्या है, शिकारी जाता है, ये कीड़ा फंसा करके और जैसे ही जल में डालता है, मछली उसको खाने के लिए दौड़ती है और फंस जाती है, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बना करके ये शिक्षा ग्रहण की। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। अगर आप किसी से आस रखोगे और आपकी आस पूरी नहीं हुई तो आपको महान दुख होगा। इसलिए लोगों से उतना ही आशा रखो जितने से काम चल जाए। यहाँ तक कि नैराश्य भाव को ही रखे रहो तो ही अच्छा है। पुरारी पक्षी को गुरु बनाया। बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की। संसार में किसी से बैर नहीं बल्कि प्रीत भाव से सबसे मिल करके रहो। कुमारी कन्या को गुरु बनाया। और बाल बनाने वाले को गुरु बनाया। बाल बनाने वाले को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने ये शिक्षा ग्रहण की कि किसी कार्य के लिए निकलो तो अपनी एकाग्रता को भंग मत करो। सांप को गुरु बनाया। मकड़ी को गुरु बनाया। भृंगी कीड़े को गुरु बनाया। भृंगी कीड़े को गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की कि किसी के प्रति इतना आसक्त न हो जाओ कि उसी में तुम ढल जाओ। इस प्रकार 24 गुरुओं की चर्चा आई और आगे चलकर की बड़ी प्यारी चर्चा आती है। महाराज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा परीक्षित, अब समय हो चुका है। तक्षक अपने स्थान से चल चुका है और हमारी भी कथा लगभग पूर्णता की तरफ है। अगर अब भी आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में संशय हो तो पूछ सकते हो। महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज, हमको डर लग रहा है कि तक्षक आएगा। इससे पहले एक कथा आती है, थोड़ा हम विस्मित हुए। कथा आती है कि भगवान अब अपने जीवन लीला को समेटना चाहते हैं, अपने लीला को समेटना चाहते हैं। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ने एक दिन द्वारिका वासियों को बुलाया। ग्रहण लगा हुआ था, तो ग्रहण के दूसरे दिन द्वारिका वासियों को भगवान ने बुलाया और भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा कि भाई अब ग्रहण लग चुका है, तो चल करके प्रभास क्षेत्र में हम लोग चलें और वहीं पर चल करके हम लोग दान इत्यादि स्नान इत्यादि करके पुण्य लाभ उठाएं।
भगवान ने कहा तो सभी द्वारिकावासी पुरुष तैयार हो गए। सभी लोग प्रभास क्षेत्र में गए और जब प्रभास क्षेत्र में गए तो वहां दान इत्यादि स्नान इत्यादि करके जब निवृत्त हुए तो सभी द्वारिका वासियों ने यदुवंशियों ने मैरे नाम की मदिरा का पान कर लिया। और जैसे ही मैरे मदिरा का पान किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ऐसी भ्रष्ट हुई कि लोग सभी यदुवंशी क्षत्रिय आपस में एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, आपस में लड़ने लगे। भगवान ने ऐसी माया थी और लड़ते 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 जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए उसी प्रभास क्षेत्र में लगी एरिका घास को उठाया और एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। भगवान ने बलराम से कहा कि भाई जाकर के थोड़ा संभालो। बलराम जी गए तो बलराम जी के ऊपर ही प्रहार करने लगे। बलराम जी वापस लौट आए। सभी द्वारिकावासी आपस में लड़ करके मर गए। बचे बलराम जी, उद्धव और भगवान। भगवान ने बलराम जी को आदेश दिया कि भाई आप एक काम करो, आप चल करके शेष सैया को सजाओ। बलराम जी भगवान का आदेश पा करके भगवान की परिक्रमा करके और वहां से चले गए। महाराज उद्धव को बुलाया। उद्धव से कहा कि भाई अब हम अपनी लीला को समेटना चाहते हैं। महाराज उद्धव रोने लगे तो अपने वांग्मय स्वरूप को भागवत में समाहित करके दे दिया जाओ। भगवान बच्चे अकेले बाएं पांव के ऊपर दाहिना पांव रख करके भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और वही बहेली आया जिसको बाण मिला था, जिसने बाण बना करके रखा था। वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। उसने भगवान के पांव को जब देखा लाल लाल तलवे को तो उसको लगा कि कोई हिरण्य अपना मुख खोल करके और श्वास ले रहा है। तो उस बहेलिये ने धनुष पर रखा उसी बाण को और सीधे भगवान के श्री चरणों पर कहा। उसने संधान कर दिया और वहां से उस हिरण को देखने के लिए जब आया तो उसने देखा क्या कि भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके वट वृक्ष के नीचे बाएं पांव के ऊपर दाहिना पांव रख करके बैठे हैं और मेरे द्वारा संधान किया बाण भगवान के श्री चरणों में लगा है। खून की धारा बह रही है। वो बहेलिया भगवान की श्री चरणों पर गिर पड़ा। महाराज हमसे बहुत भारी अपराध हुआ है। भगवान ने समझाया उस बहेलिये को और अपने धाम को दे दिया। सायुज्य भगवान के स्पर्श को पा करके वो भगवान के सायुज्य को प्राप्त हो गया। और इधर दारुक को बुलाया। दारुक जो भगवान का सारथी है, दारुक को भगवान ने बुलाया और दारुक से कहा जाओ जल्दी जाओ द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी में इस समय महाराज अर्जुन है। अर्जुन से कह देना कि द्वारिकापुरी की स्त्रियों को बड़ों बूढ़ों को लेकर के जल्दी से हस्तिनापुर चले जाएं। आज के 7वें दिन द्वारिकापुरी को ये समुद्र डुबो देगा। दारुक दौड़ा द्वारिका, आकाश में छाए बादल और अचानक एक बिजली कड़की और उसी बिजली की कड़क में भगवान सशरीर वैकुंठ धाम को चले। बोले बालकृष्णलाल की। भगवान ने अपनी संवरण लीला की। संवरण लीला समाप्त हुई। भगवान अपने धाम को चले गए और आगे चल करके चर्चा आई। महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने पूछा कि अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो महाराज श्री परीक्षित जी ने कहा कि महाराज हमको डर लग रहा है कि अभी तक्षक आएगा, डसेगा और मैं मर जाऊंगा। जैसे ही श्री परीक्षित जी ने कहा तो महाराज श्री सुखदेव जी ने डांटा, तुम तु राजन मरिष्येति पशुपद्धीमिमां जहि। इतनी कथा मैंने आपको सुनाई, इतनी आध्यात्म की बातें सुनाई, मृत्यु को संवारने की बातें सुनाई, फिर भी पशुवत बुद्धि आपकी नहीं गई। अभी कह रहे हो कि तक्षक आएगा, डसेगा और मैं मर जाऊंगा। अरे परीक्षित, तक्षक तुम्हारे इस पंच भौतिक शरीर को डसेगा, ना कि तुम्हारी आत्मा को डसेगा। भगवान ने समझाया। महाराज परीक्षित जी ने परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने घटाकाश का बोध कराया है और फिर समझा करके और श्री सुखदेव भगवान को विदा किया है। महाराज परीक्षित जी ने ये चर्चा आई और तक्षक अपने स्थान से चला।
रास्ते में तक्षक और कश्यप ऋषि की भेंट हुई। कश्यप महाराज मंत्र विद्या में बड़े प्रबल थे, मंत्र विद्या के बड़े मंत्र विज्ञान के बड़े जानकार थे। उनको जब पता चला कि तक्षक देश के राजा को डसने वाला है, तो वो महाराज परीक्षित को बचाने के लिए चले। और इधर तक्षक भी अपने स्थान से चला। रास्ते में तक्षक और ब्राह्मण देवता की भेंट हुई, परिचय प्राप्त हुआ। तो दोनों ने अपने अपने शक्ति को आजमाना चाहा। महाराज कश्यप ने कहा कि हमने सुना है कि देश के राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा, वो मर जाएंगे, तो मैं उन्हीं को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा मैं तक्षक हूँ, मैं डसूंगा और भगवान महाराजा परीक्षित भस्मीभूत हो जाएंगे। कश्यप ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो तक्षक ने कहा कि आप अपनी शक्ति दिखाओ तब हम मानेंगे। तो महाराज कश्यप ने कहा कि एक हरे भरे वृक्ष को इशारा करके कहा इसको आप डसो। तक्षक ने जैसे डसा तो पत्ते सहित वो भस्म हो गया। तो जैसे 25 पत्ते सहित भस्म हुआ तो महाराज कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ करके जैसे चीटा मारा तो वो पुनः पेड़ तैयार हो गया। तक्षक को लगा कि ये तो भाई ब्राह्मण देवता का जो श्राप है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे कुछ दूर चल करके सोने की छड़ी बन करके पड़ गया। कश्यप ने उस छड़ी को उठा करके जैसे कंधे पर रखा तो पीठ पर तक्षक ने डस लिया, जिससे महाराज कश्यप ऋषि की मृत्यु हो गई। और महाराज कश्यप के मांस को जंगल में रहने वाले लोगों ने खाया, जो मंत्र विद्या में पका करके हांडी में पका करके खाया, जिससे वो मंत्र विद्या में बड़े दक्ष हुए। ये चर्चा आई। आगे चल करके कश्यप महाराज परीक्षित के पास पहुंचा तो वहां देखा बड़ा पहरा लगा हुआ है। तो कश्यप ने कुछ और सर्पों को बुलाया तक्षक ने, और एक फल के रूप में परिणित हुआ, उसमें कीड़े के रूप में परिणित हो गया और साधु का वेश धारण करके उस फल को द्वारपालों को दिया कि ये प्रसाद संतों के द्वारा दिया गया है, इसको आप महाराज परीक्षित तक पहुंचा दो। परीक्षित तक वो फल पहुंचाया गया और जैसे परीक्षित ने उस फल को तोड़ा तो वो कीड़ा निकला। देखते ही देखते वो कीड़ा भयंकर तक्षक के रूप में परिणित हो गया। भगवान महाराज परीक्षित ने तुरंत ही योग मार्ग के द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ा और तक्षक ने उस शरीर को डसा, जिससे महाराज परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हो गया। राजा जन्मेजय को पता चला तो जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया। बताओ, ब्राह्मण का श्राप तो अमिट होना चाहिए, इसके लिए महाराज जन्मेजय को दुख नहीं था कि तक्षक ने डसा और महाराज परीक्षित जी पंचभौतिक शरीर को छोड़ गए, इसके लिए नहीं दुख था। तक्षक ने डसा, महाराज परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हुआ। तो राजा जन्मेजय ने सोचा कि भाई पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता के शरीर को मुखाग्नि दे, और इसने पहले ही शरीर को भस्म कर दिया, तो इसने हमको कर्तव्य से च्युत किया है। इसलिए ब्राह्मणों को बुला करके जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया। आगे चल करके महाराज बृहस्पति ने आकर के राजा जन्मेजय को समझाया और सर्पेष्टि यज्ञ बंद करवाया है। ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके 12 स्कंद में कलयुगी राजाओं का वर्णन किया गया। कौन से राजा कितने वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे, ये चर्चा आई। कौन कौन से राजा होंगे, ये चर्चा आई। और कौन से राजा कितने वर्ष तक राज करेंगे, ये चर्चा आई। और फिर कलयुग के दोषों का वर्णन किया गया। कलयुग में कलयुग का कैसा प्रभाव होगा, ये बताया गया। महाराज परीक्षित कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो लोग भ्रष्ट होते चले जाएंगे, माता पिता का कहना नहीं मानेंगे। स्नान तेल लगा करके बाल झाल लेना ही स्नान माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान यज्ञोपवीत के धारण से होगी। जो जितना झूठ बोलेगा, जो जितना वक्ता होगा, उसको उतना ज्ञानी माना जाएगा। पास की नदियों का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, ये सारे आचरण माने जाएंगे।
तीर्थों को लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। गुरु का शिष्य के साथ जो व्यवहार है वो व्यवहार खत्म हो जाएगा। पति पत्नी में नित्य कलह बना रहेगा। बड़ी विचित्र हो जाए, बड़ी विचित्र हो जाए, विचित्र स्थिति हो जाएगी। माता पिता की सेवा लोग करना नहीं चाहेंगे। माता पिता से लोग सलाह नहीं लेना चाहेंगे। आकाश में बादल छाएंगे लेकिन बिजलियां चमकेंगी लेकिन बारिश नहीं होगी। देश में अकाल पड़ जाएगा। राजाओं के द्वारा प्रजा पर इतना कर लगा दिया जाएगा कि उस कर से परेशान होकर के प्रजा अपने राज्य को छोड़ करके, अपने स्थान को छोड़ करके जंगल में भाग जाएगी। गौओं का आकार बकरी के तरीके से हो जाएगा। मनुष्य की आयु घट करके 20 वर्ष की हो जाएगी। पेड़ छोटे हो जाएंगे और जैसे ही अंतिम चरण कलयुग का आएगा तो इस धराधाम को छोड़ करके सालग्राम, तुलसी, गौ माता और गंगा इस धरती को छोड़ करके चले जाएंगे। कलयुगी राजा विधर्मी हो जाएंगे। चोरों की संख्या बढ़ जाएगी। लोग लूटपाट करेंगे। जो जितना धनी होगा उसको उसी को न्याय मिलेगा। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। और इतनी विचित्र स्थिति हो जाएगी कि कलयुगी प्राणी अत्याचारी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। और जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो संभलगढ़ मुरादाबाद जिले में संभलगढ़ ग्राम में कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कलयुग का प्रादुर्भाव होगा। हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर के काले काले घोड़े पर बैठ करके भगवान विधर्मियों का नाश करेंगे। यदा सूर्यश्च तिक्ष्यश्च तदा तिक्ष बृहस्पति, यदा सूर्यश्च चंद्रश्च तदा तिक्ष बृहस्पति। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ एक ही नक्षत्र पर, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति एक ही नक्षत्र पर विराजमान हो जाएंगे तो कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आगमन होगा, जिससे सारी स्थिति पुनः सही हो जाएगी। ये चर्चा आई और इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की लगभग समाप्ति होती है। आगे चल करके 12 स्कंद के 12वें अध्याय में पुराण की संख्या बताई गई और इसी में श्रीमद् भागवत के विषय सूची के बारे में वर्णन किया गया। कौन से अध्याय में किसका वर्णन है, किस स्कंद में कितने अध्याय हैं, ये बताया गया। और कौन से अध्याय में कौन कौन सी कथा है ये बताई गई। महाराज प्रथम स्कंद में महात प्रकरण में और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय। इस अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग्य, आत्मदेव का पुत्र मोह, गोकर्णोपाख्यान, व्यास नारद प्रसंग, नारद चरित्र, राजर्षि परीक्षित का श्राप, गंगा के तट पर जाना, ऋषि मुनियों और महाराज सुखदेव का संवाद, ये प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद में योग की धारणा, नारद ब्रह्मा संवाद, अवतार वर्णन, प्रकृति सृष्टि, विराट स्वरूप का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। इसमें 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद जिसमें विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय समागम, पुराण संहिता विषय प्रश्न, हिरण्याक्ष की कथा, महाराज मनु शत्रुपा प्रकरण, कर्दम प्रजा मुनि पत्नियों का वर्णन, कपिल देव का अवतार, माता देवहूति को उपदेश, ये चर्चा है। और इस अध्याय में 33 स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद इसमें 31 अध्याय। मनु वंश का वर्णन, मनु कन्या वंश का वर्णन, नारायण का प्राकट्य, मरीच इत्यादि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ और महारानी सती और भगवान शिव का चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, नारद संवाद, रंजनाख्यान, चेताओं का वर्णन, ये चर्चा आई। पंचम स्कंद इसमें 26 अध्याय, प्रियव्रत उपाख्यान, नाभि चरित्र, भरत चरित्र, ऋषभदेव चरित्र, नरकों का वर्णन किया गया है 26 अध्याय में। षष्ठम स्कंद इसमें 19 अध्याय, प्रचेताओं से दक्ष से प्रचेताओं की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों के संतान का वर्णन, वृत्तासुर प्रकरण, इंद्र
वृत्तासुर प्रकरण और इंद्र के द्वारा वृत्तासुर इत्यादि की हत्या इत्यादि का वर्णन और सदगति प्राप्ति ये चर्चा आई। और सप्तम स्कंद जिसमें 15 अध्याय और पूरे 15 अध्याय में महाराज प्रहलाद का चरित्र वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंध जिसमें 24 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष वर्णन, मनमंत्रों की कथा और अवतारों की कथा, मत्स्य वामन, धन्वंतरि, हयग्रीव, देवासुर संग्राम और क्षीर सागर मंथन इत्यादि की चर्चा है। नवम स्कंद जिसमें 24 अध्याय सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन, उनके वंश का विस्तार किया गया। सुद्युम्न चरित्र, इलाज आख्यान, मृगाख्यान, सुकन्या, सरियाती चरित्र, खट्वांग, मानधाता, शोभरी, सगर भगवान राम के चरित्र के साथ साथ निमिवंश का वर्णन, जनक की उत्पत्ति, परशुराम का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, नहुस का वर्णन, भरत, शांतनु, भीष्म, यदुवंश का वर्णन इत्यादि इस अध्याय में है। आगे चल करके दसम स्कंद जिसमें 90 अध्याय भगवान श्री कृष्ण के प्राकृत उत्सव से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के संवरण लीला तक की चर्चा पूरे दसम स्कंद में है। ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके एकादश स्कंद इसमें 31 अध्याय ब्राह्मणों का यदुवंशियों को साप, कृष्णोदो संवाद, आध्यात्म त्याग, ज्ञान धर्म का निरूपण, आत्मयोग के प्रभाव से मंडलों का त्याग करके धाम गमन का वर्णन। द्वादश स्कंध इसमें 13 अध्याय और इस स्कंध में योगों के लक्षण, कलियुग की वृत्तियों का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन, राजसी परीक्षित का देह त्याग, भगवान व्यास के द्वारा वेद का विभाजन, मार्कंडेय मुनि की चर्चा, प्राणों के लक्षणों का वर्णन इत्यादि इस अध्याय में शामिल है। और जब श्री व्यास जी महाराज पुराण संहिता का समापन करने लगे तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको जितना सुना जाए उतना ये नवीन लगता है। तदेव रम्यम रुचिरम नमम नमम, जितना भी सुनोगे उतनी ही इसकी कथा रोचक लगती चली जाएगी। ये कोई साधारण ग्रंथ है नहीं है। इसका जो एक भी पाद, एक भी श्लोक या एक श्लोक का एक अर्धाली या एक अर्धाली का एक पाद पढ़ता है या श्रीमद् भागवत का दर्शन पूजन करता है, वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के सायुज्य को प्राप्त कर जाता है। ये चर्चा आई। महाराज व्यास जी कहते हैं यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुता स्तवंत देव्यस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान को प्रणाम करते हुए महाराज व्यास जी कहते हैं तीन निमग्नगा नाम यथा गंगा वैष्णवा नाम मच्युतो यथा, निमग्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम मच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम निदम यथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान अच्युत भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, वैष्णवों में जैसे भगवान शंभु श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। जैसे क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं यारं परं गीयते तत्तज्ञान विराग भक्त सहितं नैष्कर्ममाविष्कृता तत्श्रवन् विठ्ठन विचारण करो भक्त्या विमोचेन्द्रा। जो इस श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त श्रीमद् भागवत का गायन दर्शन स्मरण करता है वो भगवान के सायुज्य को प्राप्त कर जाता है। और इसी के साथ भगवान श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन करते हुए नाम महिमा को बताते हुए कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्या। आइए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है। जो लोग बोल सके वो बोले, जो ना बोल सके वो केवल हाथ जोड़ करके ध्यान दे करके श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का स्मरण करें, सुने।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। भगवान व्यास नाम महिमा को बताते हुए कहते हैं कि जीव को सदा सर्वदा भगवत नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण है और इसी से जीव भगवान के साहित्य को प्राप्त कर सकता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, 2 बार भगवत नाम, फिर उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग प्रस्थान करें। भैया अंतिम दिन है तो देर हो ही जाएगी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, जय जय श्री राम। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती भगवान की है आरती जय हो। पापियों को माफते हैं भागवत भगवान की आरती, पापियों को माफ से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को माफ से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ पंचम के पिराला हो अमर ग्रंथ पंचम के पिराला, नव जोत लगाने वाला अमर ग्रंथ पंचम के पिराला जोत लगाने वाला। अमर ग्रंथ पंक्ति है पंचम के निराला वाला। हरिनाम यही भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, पापियों को पाप
हरि ओम ले लीजिए। ओम मिदकुं भवे प्रजाननं मे स्तुतशरीरकुं श्रवणकुं सुस्थये आत्मसंप्रजासनि वसुसनि लोकसंज्ञभयसंयतिं अग्निप्रणां बहुलां करुत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता 8 घंटा बैठा महाराज नित्यं सुप्रभयां जलेन सस्य कलेकर्णं महाराज नित्यग्रहणं